वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है एसएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, यहां पर सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, टेबल के फॉर्म में दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो क्या दिया हुआ है यहां पर, सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, ये पूरे इक्वेशंस है और हमको क्या बताना है, इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। ओके, तो हमको यहां पर लिखना है यस और नो के फॉर्म में कि ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, और अगर है तो भी रीजन लिखना है और अगर नहीं है तब भी इसका रीजन लिखना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। ओके, तो उसके अंदर में दो कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि वहां पर दो वेरिएबल्स होना चाहिए। वेरिएबल किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर, ऑल दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, तो यहां पर क्या है, इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका जो डिग्री है, उसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 और लेस देन 1, -1 भी नहीं चाहिए और उसका पावर 2 भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 4m + 3n = 12। ये इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं। यहां पर दो वेरिएबल भी है m और n, और अगर इसका पावर हम देखते हैं तो m का पावर भी 1 है और n का पावर भी 1 है, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। यहां पर 4, 3 और 12 ये क्या है, रियल नंबर्स है और इक्वल टू की साइन भी है, तो ये जो है पूरी पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, यस दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसका रीजन यहां पर लिखिए आप, फुलफिल द कंडीशन, जैसे मैंने आपको ओरली बताया यहां पर आप लिख सकते हैं, टू वेरिएबल्स with degree 1। सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 7y = 13। इस इक्वेशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दो वेरिएबल तो है लेकिन पहले वेरिएबल का जो पावर है, जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही इस इक्वेशन में और दूसरी जो कंडीशन है कि पावर 1 होना चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और रीजन क्या रहेगा यहां पर, डिग्री ऑफ x इज 2। ओके, डिग्री ऑफ वेरिएबल x is 2। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन, √2x - √5y = 16। ओके, तो यहां पर x और y दो वेरिएबल है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, उसका पावर कितना है यहां पर 1 है, ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहां पर जो है 2 और 5 ये दोनों जो डिजिट है वो अंडर रूट के अंदर में है, x और y रूट के बाहर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल भी है और उसका पावर 1 भी है, तो यहां पर भी लिखेंगे टू वेरिएबल्स विद डिग्री 1, सेम थिंग। ओके, टू वेरिएबल्स विथ डिग्री 1। ओके, नाउ फोर्थ वन, 0x + 6y - 3 = 0। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 0 और x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि 0 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 0 बन जाएगा, इसका मतलब ये है कि 0 यहां पर है ही नहीं। प्लस 6y - 3 = 0, तो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल हो गया है और उसका पावर 1 है, मतलब यहां पर दोनों भी कंडीशन, एक कंडीशन पूरी हो रही है और दूसरी कंडीशन नहीं हो रही। कौन सी, पावर वाली कंडीशन पूरी हो रही, लेकिन दो वेरिएबल है क्या, नहीं है, ये तो 0 बन गया। ओके, 0x मतलब ये 0 + 6y - 3, तो इसको भी हम लिखेंगे नो, और इसका रीजन क्या रहेगा,
ओनली वन वेरिएबल विद डिग्री 1, ओके, ओनली वन वेरिएबल, ओके। नाउ फिफ्थ वन, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 0y है, मतलब y नहीं है, और x का पावर कितना है, 1 है, y का भी 1 है, मतलब y है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक वेरिएबल है। तो यहां पर भी सेम रीजन आएगा, और ये भी क्या है, नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां भी लिखेंगे हम ओनली वन वेरिएबल, और अगर नाम लिखना चाहते तो वेरिएबल भी लिख सकते, ओनली वन वेरिएबल x, ओनली वन वेरिएबल y, ओके, ओनली वन वेरिएबल y, ओनली वन वेरिएबल x, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। 6, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। ये जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो x का जो पावर है वो -1 होता, x नीचे है, इसको अगर हम ऊपर लेकर गए तो x रेस टू -1 और y रेस टू -1 होता, जबकि हमको पावर क्या चाहिए, 1, -1 भी नहीं होना और 2 भी नहीं होना। तो यहां पर जो है इसका पावर -1 है, तो दो वेरिएबल तो है लेकिन पावर -1 है, इसके लिए ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और रीजन क्या है यहां पर, पावर ऑफ वेरिएबल इज -1, बट इफ वी वांट, अगर हम चाहे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में इस क्वेश्चन को और इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करके बताया है। हम क्या कर सकते हैं, 1/x को m पुट करो, 1/y को n पुट करो, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 5m इज इक्वल टू 4। तो ये बना सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल के अंदर में अभी यहाँ पर है कि ये नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 7, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों कंडीशंस को, तो क्या होगा, यहाँ पर दो वेरिएबल तो है, वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है, और y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, बट यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक साथ आने की वजह से यहाँ पर इनकी डिग्री क्या हो गई, 2, ओके। और हमारी कंडीशन में क्या है कि डिग्री 1 होना चाहिए, और यहाँ पर तो डिग्री 2 हो गई, डिग्री ऑफ एक्स वाई इज 2, डिग्री ऑफ वाई इज 1। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिग्री ऑफ एक्स वाई इज 2, है ना। तो ये इसकी दोनों की डिग्री 2 हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट एक्टिविटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।